डियर स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, वीजेजे मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा था टाइम एंड डिस्टेंस, इसका दूसरा पार्ट लेकर के इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के साथ आज हम हाजिर हैं। चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में, कार बी ने 9 घंटे में कार ए से 110 किलोमीटर की अधिक दूरी जो तय की, तो कार ए और कार बी की जो गति का अनुपात है वो हमें बताना है। तो इसमें देखें, कार जो ए है वो 448 किलोमीटर की जो दूरी है वो 8 घंटे में तय करती है। 8 घंटे में, तो इसकी स्पीड निकाल लेते हैं। तो स्पीड कितनी आई इसकी? 56 किलोमीटर प्रति घंटा आई स्पीड, यानी कि चाल का सूत्र है दूरी और उसके द्वारा लिया गया समय। इसी तरह से कार बी की बात करें तो वो जो कार ए ने 448 किलोमीटर की दूरी जो तय की है उसे 110 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है। इसका मतलब टोटल कितनी दूरी तय करी उसने? 558 किलोमीटर। 448 में 110 जोड़ देंगे और वो कितने घंटे ले रही है? 9 घंटे। तो इसको डिवाइड करेंगे तो अपने पास जाएगा 62 किलोमीटर पर आवर। ये कार ए की चाल है, ये कार बी की चाल है। अब इन दोनों का रेशो हमें फाइंड करना है, अनुपात बताना है। तो 56 का और 62 का अनुपात आ जाएगा 28:31। 2 से काट दिया मैंने इसको, 28 और 31। तो ये हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी किसी एक की दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है तो यह दूरी कितनी है? इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक की ये दूरी है, डिस्टेंस है, ये हमें पता नहीं है कितनी है। तो ए जो कैंडिडेट है, ए जो व्यक्ति है, वो इसे 9 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ट्रेवल करता है और जो बी कैंडिडेट है वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसे ट्रेवल करता है। लेकिन इसकी स्पीड कम है तो ये टाइम ज़्यादा ले रहा है। कितना ज़्यादा ले रहा है? 36 मिनट ज़्यादा ले रहा है। तो हमें बतानी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो अपने देखते हैं कि ऐसी डिस्टेंस कुछ भी अपने मान लेते हैं। मैं मान लेता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 90 किलोमीटर है, 90 किलोमीटर है। वो 90 क्यों लिया है मैंने? क्योंकि इसमें 9 से भी डिवाइड हो जाएगा और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा, इसलिए मैंने 90 लिया। आप कुछ और भी ले सकते हैं, 180 ले सकते हैं या फिर इससे कम या ज़्यादा। तो देखो, इसमें हमें बतानी है दूरी। लेकिन एक बात और देखो, यहाँ पर ए ने कितना टाइम लिया है यहाँ से लेके यहाँ तक आने में, यानी कि 90 किलोमीटर की दूरी में उसने टाइम कितना लिया है 9 की स्पीड से? तो टाइम लिया उसने 10 घंटे। और जो बी है वो यहाँ से लेके यहाँ तक आने में कितना टाइम लेता है? तो 90/10 यानी कि 9 घंटे। अब अपने जो ज्ञात करना है वो देखो, क्या ज्ञात करना है? हमें दूरी फाइंड करनी है। दूरी कितनी है? 90 किलोमीटर मैंने मानी है। लेकिन इससे पहले हमें दिया क्या गया वो देखो, 36 मिनट दिया गया है और यहाँ पर चाल जो है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ पर समय है घंटे में। तो इसे भी अपने तीनों या तो मिनट में होने चाहिए या घंटे में होने चाहिए। तो 36 मिनट है तो इसे घंटे में बदल लेते हैं, यानी कि 60 से भाग दे देते हैं। तो ये आ जाएगा 6/10 या फिर 3/5। अब देखें, हमें जो ज्ञात करना है वो अंश में लिखते आए हैं। अंश में क्या ज्ञात करना है? दूरी ज्ञात करनी है। दूरी कितनी मैंने यहाँ पर सपोज की है? 90। और दिया गया क्या है? इनका टाइम का अंतर दिया गया है, यानी कि ए ने जो समय लिया और बी जो समय लेता है उससे 36 मिनट ज़्यादा लेता है। तो ये टाइम का अंतर हुआ, कितना हुआ? 3/5। ये गुणा में लगा देते हैं और डिवाइड में भाग में क्या लगाएंगे? जो इसके अकॉर्डिंग दिया गया है। टोटल 90 किलोमीटर डिस्टेंस ही, तो इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर समय का देखो कितना अंतर है? 1 का अंतर है। अब इसे काट देते हैं 18 पर। तो 18 तिया 54 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी 54 किलोमीटर पर आवर नहीं है, ये डिस्टेंस बतानी है। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 54 किलोमीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है इस तरह से, एक विद्यार्थी घर से कॉलेज के लिए 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है और 9 मिनट की देरी हो जाती है। यदि वह 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो घर से कॉलेज की दूरी बतानी है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये उसका घर है मान लो और ये कॉलेज है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, घर से कॉलेज, ये घर है और कॉलेज। तो स्पीड कितनी है उसकी? घर से कॉलेज जाते समय 5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार है। इस स्पीड से चले तो वो 9 मिनट जो देरी कर देता है, 9 मिनट की यहाँ पर देरी हो जाती है। अगर वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले, 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चले तो वो 9 मिनट पहले पहुंच जाता है कॉलेज। 9 मिनट जो वो पहले पहुंच जाता है। अब हमें बताना है यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है। अब वो देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ऐसी संख्या मान लेते हैं जो इन दोनों स्पीड से विभाजित हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो अपने मान लेते हैं वो 40 किलोमीटर सपोज करें। यहाँ की दूरी ये मैंने माननी है, सपोज की है। तो यहाँ पर देखो 5 की स्पीड से चलेगा, घर से कॉलेज 40 किलोमीटर की दूरी पर है, तो कितना टाइम लगेगा? समय कितना लगा उसको? 40/5 यानी कि दूरी बटा चाल, 8 घंटे लगे। अगर वो 8 की स्पीड से चले तो टाइम जो कितना लगता है?
5 घंटे लगता है। यहाँ पर देखें टाइम का अंतर कितना आया, 3 घंटे का अंतर आया। और यहाँ पर कितना टाइम का अंतर है, मान लो उसे 10 बजे पहुँचना है, अगर वो 9 मिनट पहले पहुँच जाता है, 9 मिनट बाद में पहुँच जाता है, टोटल टाइम का अंतर कितना हुआ, 18 मिनट का हुआ। 9 मिनट पहले पहुँच जाता है स्पीड से, धीरे चल रहा है, थोड़ा सा तेज चलेगा स्पीड से तो 9 मिनट पहले पहुँच जाता है। तो दोनों के बीच में जो टाइम इंटरवल है वो कितना हुआ, 18 मिनट का हुआ, 18 मिनट का हुआ। तो यहाँ पर देखो जो ज्ञात करना है वंश में लिखते हैं, ज्ञात क्या करना है हमें, 40, यानी कि टोटल दूरी जो मैंने सपोज कर की है। और इसके अकॉर्डिंग अंतर कितना दे रखा है, 3 घंटे का, 8 और 5, इसका अंतर है 3। और यहाँ पर अंतर कितने का है, 18 मिनट का। 18 मिनट है, इसको घंटे में बदल लेते हैं, 60 का भाग देते हैं, 0 से 0 कट गया, 3 से काटेंगे 6 पर, 6 से 6 कट गया, तो आंसर है 4 किलोमीटर। तो घर से उसकी कॉलेज की दूरी जो कितनी है, 4 किलोमीटर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है कि एक कार किसी दूरी को 10 घंटे में तय करती है। इस यात्रा की आधी दूरी 40 किलोमीटर की प्रति घंटा की गति से और शेष यात्रा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो पूरी की हो, तब यह दूरी कितनी है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं, समझते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है और एक कार जो है वो इस दूरी को 10 घंटे में तय कर लेती है। लेकिन आगे लिखा है कि इसकी अगर आधी दूरी जो है वो 40 किलोमीटर, यहाँ से लेकर आधी दूरी यहाँ पर मान लेते हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और बाकी की जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की आधी दूरी वो उसने ट्रेवल की है, तय की है 60 किलोमीटर प्रति आवर पर आवर की रफ्तार से। अब टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है, 10 घंटे लगता है। हमें बताना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो कितनी है, इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है। तो पहले देखो आधी दूरी अपने ऐसी संख्या ले लेते हैं जो इन दोनों से विभाजित हो, तो वो भी आधी दूरी इन दोनों से विभाजित होगी। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी 120 किलोमीटर ले लेता हूँ मैं, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी भी 120 किलोमीटर मान लेता हूँ। मानना है कुछ भी ले सकते हैं, हम एक्स वाई का झंझट इसमें नहीं रखेंगे। तो एक्स और वाई से अपने नहीं करके अपने कोई भी एक नंबर ऐसे ले लेते हैं दोनों से विभाजित होनी चाहिए। तो मान लेते हैं ये दूरी 120 किलोमीटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में टाइम कितना लगा, 120 डिस्टेंस है और स्पीड कितनी है 40 की, तो टाइम कितना लगा 3 घंटे। अब बाकी दूरी यहाँ पर ये ट्रैवल करनी है, टोटल कितनी दूरी है 120, स्पीड कितनी है उसकी 60, तो यहाँ पर कितने घंटे लगे 2 घंटे। अगर आधी दूरी को स्पीड से और आधी दूरी को स्पीड से वो ट्रेवल करे तो उसको 3 घंटे और 2 घंटे, यानी कि टोटल कितना टाइम लगता है 5 घंटे लगता है। लेकिन वो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक आने में टोटल कितनी दूरी, वो टोटल जो दूरी है वो कितने घंटे में तय करता है, 10 घंटे में। देखो 5 घंटे में कितनी दूरी तय की उसने, 120 और 120 यानी कि 240। 2 घंटे में कितनी 10 घंटे में कितनी करेगा, मैं एक बार फिर से बोल रहा हूँ, इसमें रिपीट कर रहा हूँ कि 5 घंटे में इतनी दूरी तय की है, यानी कि ये 3 घंटे में, ये 2 घंटे में, तो कितनी होगी 240 हुई। लेकिन वो तय करता है कितने घंटे में, 10 घंटे में तय करता है। तो इसको दुगुना कर दो, इसको भी दुगुना करो, 480। ऐसे अपने इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन,